क्लास सेकंड यानी दूसरी क्लास कक्षा का लर्निंग आउटकम नंबर 2 के जो शेष 4 पार्ट हैं 5, 6, 7, 8 इन्हें हमने लिखने के लिए अलग अलग तरीके से तैयार किया है। LM 202.5 इसमें एक विशेष पैटर्न की संख्याएं लिखी जा रही हैं। अंक 3 ही रहेंगे। हम इधर से अंकों का क्रम देखेंगे। पढ़ने के लिए हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, जबकि लिखने के लिए हम इधर से हमारे पास होना चाहिए। कैसे? इधर से हम लिखेंगे तो सैकड़ा, दहाई, इकाई लिखते हुए जाएंगे। जितने 100 हैं उतने सैकड़ा लिख देंगे और जितनी दहाई हो इन दोनों को मिला के लिख देंगे, जैसे पढ़ रहे थे। जैसे 25 लिखवा रहा है तो 2 दहाई 5 इकाई लिखेंगे इकट्ठे। अगर 5 लिखवा रहा है तो दहाई इकाई मिलाकर के ऐसे करेंगे। 9 तक की संख्याएं ऐसे लिख देते हैं। 8, 7 ऐसे हम लिख देते हैं। बाकी 2 अंक हमारे पास होते हैं। 35 लिखना है, 2 अंक हैं, एक दहाई का एक इकाई का। तो जो अंक मिस हो गया हो, नहीं आ रहा हो, वो हम वहाँ 0 लगा के हमें पूरे अंक भरने हैं। पूरे खाने संख्या के सब स्थान भरते हुए इकाई तक जाना है। लिखना इधर से है। 400 लिखा हुआ है तो 4 लिखेंगे, सैकड़ा बन गया। सैकड़ा के बाद दहाई लिखना है और इकाई। अब देखिए 17 में 400 सैकड़ा हो गया। 17 में 1 दहाई और 7 इकाई होती है। हमने जो 99 तक की गिनती सीखी है उनमें हमें मालूम है, इसलिए हमने लिख दिया है। मतलब कोई भी स्थान संख्या में मिस नहीं हुआ है, इसलिए हमने ये ऐसा लिखा है। आगे हम देखते हैं, जितने 100 हैं उसके आगे देख लो। 100 वाले सब इकट्ठे करो, सैकड़ा है। 800 आगे देख लेते हैं, 19 और लिखा है। मतलब 800 के बाद भी कुछ लिखा है। तो जनरली तो हम 800 लिखते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। लेकिन तब 800 के बाद कुछ भी लिखा नहीं होता है, सिर्फ 800 ही लिखना है, तो आप ऐसे लिख दें। लेकिन 800 के आगे भी कुछ संख्या है तो फिर हमें क्या करना है, अंकों के हिसाब से ही लिख के जाना है। कुछ लोग 801 को पहले 800 लिख लेते हैं फिर 1 लिखते हैं, ये गलत है। क्योंकि 801 लिखने के लिए हमने कहा कि 800 ही लिखना है, तब तो ऐसे, लेकिन उसके आगे भी लिखना है तो फिर स्थानों के हिसाब से लिखेंगे। अब देखिए 819 लिखना था तो 800 यानी सैकड़े का स्थान हमने भर दिया 8 से। सैकड़े का अंक तो 8 हो गया है। 19 जो लिखा हुआ है उसमें 1 दहाई है और 9 इकाई है, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा है 19 इस तरीके से होता था, उसमें दहाई और इकाई के अंक हमें 100 तक जो गिनती याद करते थे उसमें हमें मालूम होना चाहिए। हम जो गिनती पढ़े वो 1 दहाई 1 इकाई 11, 1 दहाई 2 इकाई 12, इस तरीके से सिखाएंगे तो सीखेंगे ज़्यादा। तो 19 जब लिखेंगे तो ऐसे लिखना है, 819। देखिए 200 100 वाले सब हटा लो अलग, इन्हें ये संख्या लिखी उसके खंड कर लो, स्थानों के हिसाब से खंड करने हैं। 100 कितने हैं वो लिख लो, बाकी कितने हैं। ज़्यादातर दहाई इकाई मिलाकर के एक संख्या लिखी होती है ये, तो उसमें दहाई इकाई आपको पहचाननी आनी चाहिए। 200 यानी सैकड़ा 2 है, हमने फौरन लिखा। तो 13 में हमें मालूम होना चाहिए, ऐसे लिखे जाते हैं 1 दहाई 3 इकाई, इतनी दहाई भी आ गई और इकाई भी। तो सैकड़ा के बाद दहाई भरनी है और इकाई, दोनों अंक हमारे पास मौजूद हैं। सैकड़े के बाद 2 अंक मौजूद हैं तो आप ऐसे ही लिखिए, और 1 अंक सिर्फ दिया हुआ है तो 0 लगा के उसे लिखेंगे, 2 अंक बना लेंगे।
अब 724 है तो 100 वाला सब हिस्सा अलग कर लो, ये सैकड़ा है तो 7 लिख दिया। 24 में खुद ही 2 दाई 4 इकाई, 2 अंक आ गए हैं तो हम लिख देंगे ये। अब 500, 500 देखिए आगे कुछ भी नहीं है, संख्या के आखिर तक पहुंच गए हैं, 500 के आगे कुछ नहीं, इसलिए हमने सैकड़ा को लिखा। बाकी दोनों अंक हमें पूरे करने ही हैं। कोई अंक दिया नहीं, हमने वहां जीरो रख दिया। जहां अंक नहीं दिया है जिस स्थान के लिए, वहां जीरो रख सकते हैं और रखना ही होगा। पहुंचना हमें इकाई तक ही है। जहां अंक दिया है वहां अंक लिखेंगे, नहीं दिया है तो वहां जीरो रखते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमने ऐसी 3 अंकों की संख्याएं लिखनी सीख ली हैं जिसमें हर अंक, हर स्थान के लिए अंक दिया हो। हम अपनी संख्या को विभिन्न स्थानों के रूप में तोड़ लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से उन स्थानों पर अंक रख देते हैं और हमने यहाँ रख दिए हैं। इससे संख्याएं सरल तरीके से लिख पाएंगे। ध्यान रहे, पढ़ने के लिए इधर से काउंटिंग और लिखने के लिए आपको सीधा इधर से उल्टी काउंटिंग आनी चाहिए। आसानी होगी, जल्दी लिख सकेंगे